हाय राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सबको पता है कि आज करवा चौथ है। आज के दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और ये पूरा दिन निर्जला वाला व्रत रहता है। लेकिन बहुत से लोग फलहारी भी ये व्रत रखते हैं। ये तीजा जैसा नहीं होता, जैसे तीजा तो बहुत ही टफ होता है, पर करवा चौथ में रात में चांद की पूजा करने के बाद हम लोग खा पी लेते हैं। तो मैं ये व्लॉग सुबह से स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल्स वाले दिन कितना काम होता है और ऊपर से दिवाली भी है, तो दिवाली की सफाइयाँ भी चल रही, तो सारे काम एक साथ आ गए हैं। तो सुबह के हम कढ़ी चावल रोटी दही बड़ा फरा, आजकल ये सबके घर में बनता है आज के दिन। तो हमारे यहाँ भी ये सब बना है, लेकिन हमारे यहाँ सुबह इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे यहाँ इसका भोग नहीं लगता। जिनके यहाँ कढ़ी चावल दही बड़े का भोग लगता है शाम को पूजा के टाइम, उनके यहाँ सारी चीज़ें शाम को बनती हैं। और हमारे यहाँ भोग सिर्फ पूड़ी और पिन्नी का लगता है, जो कि मैं भी शाम को 4-5 बजे बनाऊंगी, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ। बाकी फिर आज के दिन क्या है, मैं हर साल सुबह से थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाती हूँ साड़ी वाड़ी पहन के। बाकी फिर फाइनली तो अभी शाम को रेडी होंगी करवा चौथ के लिए, और अच्छे से 16 श्रृंगार जैसे आज के दिन साली मेरा के दे रखी। मैंने मेहंदी लगाई है, बताइए कैसी लगी। आप सब लोगों ने भी मेहंदी लगवाई होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा सबने क्या क्या किया आज के दिन। और बाकी भाई आज के दिन तो अपना हक बनता है तैयार होने का, सब लोग अच्छे से रेडी होइएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा लुक आपको कैसा लगा। ये है मेरा मॉर्निंग का लुक, और शाम को भी मैं फिर से तैयार होंगी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी सब। तो फिर चलिए मेरे साथ चलते हैं और करते हैं आज करवा चौथ का सेलिब्रेशन, और आगे जैसे जैसे जो होता है मैं आपको दिखाती चलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि मैं शाम को जब पूड़ी पिन्नी बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। पूड़ी तो नॉर्मल सभी को बनानी आती है, और ये पिन्नी है, ये आटे की है। इसमें आटा है, सेका गया है पहले आटे को अच्छे से, फिर इसमें शक्कर मिलाई गई है। बहुत से लोग इसकी पूरी शक्कर को पूरा घोल के तब मिलाते हैं, बहुत से लोग खड़ी शक्कर भी डालते हैं, और थोड़ा सा इसमें मखाने वगैरह भी डाले हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ चावल की पिन्नी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ आटे की पिन्नी बनती है। तो बस पूरी पिन्नी बन गई है। अब इसके बाद मैं भी थोड़ा सा किचन साफ़ करके, और मम्मी गई है तैयार होने, मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। और अभी मैंने डिसाइड नहीं किया मैं क्या पहनूंगी, वो बिल्कुल अचानक से जो दिखेगा मुझे अच्छा मैं वो पहन लूँगी। और फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे पूजा के टाइम। और मैं भी जा रही हूँ, आप भी चलिए पूजा करने चलते हैं मेरे साथ। यहाँ देखिए मम्मी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, पहवनी मम्मी की हेल्प कर रही है। और पूजा पहले भगवान के पास होती, कथा वथा अंदर जहाँ मंदिर होता है वहाँ पढ़ते हैं, फिर जब चांद निकल आता है तब बाहर पूजा करने जाते हैं। तो अभी मम्मी और पावनी मिलकर पूजा की तैयारी कर रही हैं। पूजा शुरू हो गई है, मम्मी कथा पढ़ रही हैं। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए, तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म आरंभ कर दिया है कि विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगे। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था, हे वरानने, वही कारण चतुर्थी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों का विनाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा है कि भगवान वो कारक चतुर्दशी का व्रत किस प्रकार का है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है। श्री शंकर जी बोले कि पार्वती जी अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान चांदी और सोने के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोगों को बस में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान जहाँ पर सदैव। यहाँ पावनी भी देखिए हम लोग के साथ बैठ के कथा सुन रही है, और पूजा पूरा प्रॉपर जैसे हम लोग तैयार हुए। पावनी पूरा लहंगा वहंगा पहन के तैयार हुई है, और अभी पूजा चल रही है हमारी। नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई, उसकी आँख नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय
आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाया। कथा समाप्त हो गई है। अब इसके बाद हम लोग आरती करेंगे और आरती करने के बाद अब शायद चांद भी निकल आया है, तो हम लोग बाहर चांद देख के उसकी पूजा करेंगे। पार्वती पिता महादेवा को आन जैसे गौरी को पाया को पुत्र और अब अंदर की पूजा समाप्त हो गई, बाहर चांद निकल आया, तो हम लोग चांद की पूजा कर रहे हैं और चांद को अर्घ दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है चांद में। तो मैं और मम्मी वही कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये ऐसे जमीन में भी थोड़ी चांद का वो बनाकर उस हल्दी से और फिर उसमें पूड़ी पिन्नी का भोग लगा के वहां भी जल चढ़ाया जाता है, इसकी भी पूजा होती है। और यहाँ पे मम्मी करवा ले आई है, जिससे मैं और मम्मी करवा से चांद की आरती उतार रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट प्रॉपर नहीं थी, इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, तो प्लीज इग्नोर करिएगा इस चीज को। बाहर से पूजा करके हम लोग अंदर आ गए हैं। तो हमारे यहाँ जहाँ पे कथा सुनी जाती है, बाहर चांद की पूजा करने के बाद अंदर आके करवा बदले जाते हैं। तो करवा देवरानी जेठानी आपस में बदल चल सकती है, नंद भौजाई बदल सकती है, लेकिन सास बहू नहीं बदलती। इसलिए एक अलग से करवा और रखा है, जिससे मैं और मम्मी आपस में करवा बदलेंगे और इसके बाद बस हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी और हम फिर अपना प्रसाद से व्रत खोलेंगे और मैं मम्मी पापा का आशीर्वाद लूंगी और सबके पैर छू के आशीर्वाद लेंगे।
बस हमारी करवा चौथ की पूजा समाप्त हो चुकी है। मम्मी सुहाग ले रही हैं, इसके बाद मैं सुहाग लूँगी और हमारा आज का करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो गया और हमारी पूजा समाप्त हो। फ्रेंड्स हमारी पूजा वूजा सब हो गई है, हम लोग नीचे आ गए हैं सबकी पूजा करके और बस अब खाना बनाया जा रहा है क्योंकि हम लोग तो सुबह से भूखे प्यासे और पहले ये देखिए हमारे यहाँ ये बना था कढ़ी चावल रोटी, ये फरे। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप लोग इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। दही बड़े, तो अब ये है पापा की थाली, पापा को पहले खाना देंगे और उसके बाद हम सब लोग खाएंगे क्योंकि भूख भी लगी और बहुत थक गए। तो ठीक है, फिर ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग बताइएगा आपको आज का मेरा करवा चौथ का व्लॉग कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ये भी बताइएगा आप लोगों ने कैसे क्या क्या किया। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तो ये लास्ट में मैंने कुछ फोटोज़ लगाई हैं अपनी, जो मैंने आशीर्वाद लेते हुए सबकी। और ये व्लॉग थोड़ा बड़ा हो गया है, आई नो दैट, पर आपको पूरी पूजा दिखानी थी इसलिए। तो प्लीज़, और अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, थैंक यू।